क्योंकि अमर कथा सुनकर सुखदेव जी भी इस धरा पर आए, जन्म लिया, बड़े हुए, थोड़ा ज्ञान की प्रसिद्धि हुई। ज्ञान के बल पर वो बैकुंठ गए। बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल से मुलाकात हुई तो द्वारपाल ने विष्णु जी को संदेश दिया, कहा ऐसी ऐसी बात है, वो आए हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि पूछ के आइए क्या गुरु बनाए हैं। तो वो पूछने आते हैं कि हे महाराज शिरोमणि ज्ञान के विजेता, क्या आपके कोई गुरु हैं? सुखदेव जी कहते हैं मेरे गुरु तो कोई नहीं है, मेरे तो इतना ज्ञान ही गुरु करने की क्या आवश्यकता। तो वही द्वारपाल संदेश लेकर विष्णु जी के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि महाराज हे न्यायाधीश, उन्होंने कहा मेरे अंदर इतना ज्ञान ही है, हमें गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो श्री हरि विष्णु मालिक ने कहा कि जाइए उनसे कह दीजिए एक ज्ञान का पिटारा अपने पास रखें और पुनः धरती लोक पर लौट जाएं, यहाँ उनका स्वागत नहीं हो सकता। अगर गुरु नहीं बनाते तो हमारे लोक में उनका कोई काम नहीं। निराश होकर अगर वो हमारे लोक में आना चाहते हैं तो पहले गुरु बनाएं, फिर उनका यहाँ प्रवेश होगा। निराशा हाथ लगी। देखिए इतना सब कुछ ज्ञान होते हुए भी अमर कथा को सुनने वाले, और जब बैकुंठ जाते तो द्वार नहीं खुलते उनके लिए, पुनः लौट कर आते हैं, यहाँ जनक जी को गुरु बनाते हैं, फिर जाते हैं तो वहाँ का भव्य स्वागत होता है। सिर्फ त्रिलोक के अंदर ही हो रहा है। और हम लोग जन्म और मरण से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन गुरु नहीं बनाना चाहते। हम लोग दुखों से दूर होना चाहते हैं लेकिन गुरु नहीं बनाना चाहते। ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि हमारे पास कोई गुरु हो। श्री राम जय राम सुबह करते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक भी उनके चरित्र की जो कला जीने की थी उस चीज को हम अपने अंदर नहीं रख पा रहे हैं। कहते हैं कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते हो वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, हम ही जैसे बदनाम लोगों ने रची है। आज जो जय श्री राम कह लेते हो उसके पीछे कितना संघर्ष नाम के पीछे जुड़ा है। गुरु जी की आज्ञा पर सारे जीवन को न्यौछावर कर दिया, तब वो इतना बड़ा आदर्श बनाया हम लोगों का पूजनीय। और हम लोग उनको सुनते हैं, समझते हैं, रामायण देखते हैं, सुनते हैं, लीलाएं देखते हैं, लेकिन ये सूचिता नहीं आ रही कि हमारे भी कोई गुरु हो। अब तो